हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल जो एमटीएस 2022 के रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट एलोकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आए हैं और बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कैंडिडेट्स के बीच में, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कल के सारे क्वेश्चंस को लेंगे इसमें और सबको दूर करने के ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कभी कहीं आया हुआ हूँ, लखनऊ से बाहर हूँ, दिल्ली आया हूँ किसी कामवश। तो वहाँ पे मैं दोस्तों मैं अभी यहाँ पे बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी सोचा कि अगर ये नहीं बताऊँगा तो आप लोगों के लिए बीच में ये कन्फ्यूजन बनी ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए सोचा सॉर्ट आउट करते हैं इसको। और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन ये है कि मेल का क्या करना है। जो CPWD डिपार्टमेंट की ओर से हमारा जो मेल आ रहे हैं, जिसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट है, कल भी आया था 248 कैंडिडेट्स का। तो उसमें उसको क्या करना है, उसमें बस लिखा गया है कि इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर देन यू हैव टू इंटीमेट योर डिपार्टमेंट थ्रू मेल। यू हैव टू इंटीमेट योर डिपार्टमेंट थ्रू मेल ऑफ योर एक्सेप्टेंस। मतलब कि जो आपका एक्सेप्टेंस है उसको बताना है। तो ये क्या है, इसको करना क्या है, क्या हमारा वो डीवी के लिए मेल आ रहा है कि क्या करने के लिए आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा चीज़ दोस्तों, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस फॉर्म, ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे। एक और नोटिस आया था जो दोस्तों, उसमें लिखा गया था एनआर रीजन की तरफ से, ज्वाइनिंग बिफोर 15 नवंबर। मतलब कि ज्वाइनिंग जो है, ऑफर लेटर जो है 15 नवंबर से पहले जारी कर देना है। तो वो सही है कि फेक है, वो देखेंगे। फिर एक और नोटिस है, डीबी इन मुंबई ऑफ एमपीआर एंड डब्ल्यूआर रीजन। मतलब कि मुंबई में डीबी हो रहा है एमपीआर और डब्ल्यूआर रीजन के साथ में। ठीक है, और वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी देखेंगे। वो लिस्ट भी देख लेंगे कितना कैंडिडेट्स को अलॉट हुआ है उसमें। फॉर्मेट इज़ गिवन ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी का फॉर्मेट दिया हुआ है और उसी फॉर्मेट में बना के लेके जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी बनाएंगे तो रीसेट का हो जाएगा, तो यार 23 से 24 का वैलिड ईयर हो जाएगा, तो वो तो चलेगा ही ना। तो इसको देखेंगे इसका क्या लॉजिक है। ठीक है, अगर फॉर्मेट दिया गया है तो उसमें तो बनाना पड़ेगा अभी जाके रिसेंट का। तो ये है। और फिर एक और नोटिस था जिसमें स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट ऑफ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी/एसटी। CPWD का डिपार्टमेंट का ये नोटिस था। उसमें बताया गया है कि आपका जो फॉर्मेट कैटेगरी सर्टी का फॉर्मेट है, स्ट्रिक्टली उसी में होना चाहिए, नहीं तो कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है दोस्तों। तो सारी चीज़ों को देख लेंगे एक एक करके। वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, पहले देखिए मेल का क्या करना है। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ नोटिस, जो नोटिस है हमारा। हाँ, ये है। ये नोटिस में यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन अबव यू मे इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू द हेडक्वार्टर थ्रू मेल अप टू 13 नवंबर। ठीक है, मतलब इसमें तो बोला गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट से ये लगेंगे। ठीक है, और इसमें ऊपर भी कहीं नहीं बोला गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इस एड्रेस पे आना है या कुछ करना है आपको। इसमें बोला गया है कि MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस योर अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मतलब ये सब जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपका जो है अपॉइंटमेंट क्लियर होगा। तो लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कहाँ कहाँ भेजना है, इसमें कहीं नहीं बताया गया है। बस इसमें ये बताया गया है कि इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, तो आपको एक्सेप्टेंस भेजना है। तो इससे तो ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि अभी आपको डीवी के लिए कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ये बस वेरीफाई कर रहे हैं कि जो जो मेल आईडी दिए गए हैं हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में, उस मेल आईडी पे ये भेजा गया है। तो उधर से अगर रिप्लाई आता है आपका कि यस आई एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, तो या जो फॉर्मेट होता है एक्सेप्टेंस फॉर्म को, उसको भर के आप जो स्कैन करके फिर भेज देंगे उसी मेल आईडी पर जिसका आता है, तो वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये मेल आईडी जो है एक्टिव है। ठीक है, और बस यही वेरिफिकेशन के लिए है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर कहीं से रिप्लाई नहीं आता है, जो जितना भी कैंडिडेट्स है, जिससे 248 कैंडिडेट का इसमें जारी किया गया है, तो इसमें कहीं से रिप्लाई नहीं आता है, तो दोस्तों वो क्या करेंगे कि वो बाई पोस्ट भेजेंगे। ठीक है, ये कतई नहीं होगा कि बस आपको मेल के थ्रू आएगा उसके बाद कहीं नहीं भेजा जाएगा। और जिनका मेल के द्वारा रिप्लाई भी जाता है ना एक्सेप्टेंस फॉर्म के लिए, तो वो भी जो होता है ना कि उनको भी बाई पोस्ट भेजा जाएगा। मतलब वो भी बाई पोस्ट भेजेंगे और वो जो है उसको लेकर आपको डीबी के लिए दिया जाएगा। इसके लिए आप कंफर्म रहिए, क्योंकि इसमें कहीं एड्रेस नहीं दिया है गया है कि यहाँ पे आना है, आपको क्या करना है। एक मेल आईडी ऊपर दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं S11ADM, इसी पे आपको मेल करना है, या जिस ईमेल आईडी से आपको आया हुआ है वहाँ से मेल करना है। जिसका मेल आईडी जिन पे ये आया नहीं है और उनका लिस्ट में नाम है, तो वो दूसरे अपना कोई मेल से इस मेल आईडी पे आप लोग कर दीजिएगा आई एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस फॉर्म और जो है ऑफर लेटर, और उसमें जो है अपना रोल नंबर और नाम और पूरा मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और सारी चीज़ को बता दीजिएगा। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये करिएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि ये जो है आप लोगों का मतलब कि ये डीवी के लिए लेटर है। डीवी के लिए आएगा तो आपको बाई पोस्ट भी आएगा और उसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि हाँ ये सब डॉक्यूमेंट लेके आना है। ठीक है, और अब दूसरा चीज़ पे बात करते हैं दोस्तों, एक्सेप्टेंस फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो
सबसे पहले तो देखिए एक्सेप्टेंस फॉर्म जो है यहाँ पे एक में फॉर्मेट दिया गया था, हाँ इसमें दिया गया था, ठीक है। ये जो है एक लेटर आया था, ये दिल्ली से एनआर रीजन से, ठीक है। एनआर रीजन से इसमें 7 कैंडिडेट्स को जो बुलाया गया है एमटीएस पोस्ट के लिए, डीबी के लिए बुलाया गया है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ जैसे देखिए डिटेल दिया गया है, ठीक है। क्या क्या लाना है, अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल फिटनेस फॉर्म और विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट, इसी को बोलते हैं दोस्तों एक एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है। इसी को एक्सेप्टेंस फॉर्म बनना है। तो ऐसा ही फॉर्मेट इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। इसमें अटेस्टेशन फॉर्म भी पूरा दिया गया है, सब देख लीजिएगा। और इसको प्रिंट आउट, देखिए अटेस्टेशन फॉर्म तो दिया जा रहा है ना, उसको प्रिंट आउट निकलवा के उसमें भर के और फिर से लेके जाना है। अगर मेल पे बोला गया है कि भेजने के लिए, तो मेल पे ही स्कैन करके भेज दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा आना तो चाहिए। जो एमईएस का जो अभी आया है नोटिस, देख ही रहे वो कैसा है, उसमें कुछ नहीं बोला गया। कुछ अगर आपके पास उसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आया है अटेस्टेशन फॉर्म या कुछ भी, तब कह सकते हैं हाँ डीबी के लिए बुलाएगा। लेकिन अगर वो लिस्ट केवल आ रहे हैं तो उसको लेकर आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं होगा उसका, ठीक है। तो आगे चलेंगे, जैसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, लास्ट में आपको मिलेगा शायद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ यहाँ पे है मेडिकल सर्टिफिकेट, कैंडिडेट स्टेटमेंट, हाँ ये है दोस्तों, ठीक है। एनेक्जर कितना नंबर है, एनेक्जर 3 है। विलिंगनेस टू ज्वाइन द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो ऐसा दोस्तों क्या करिएगा आप, जिस मेल आईडी से आया है ना, उसमें ऐसे भर के डेटेड इतना इस डेट को और अपना साइन नीचे कर दीजिएगा और उसको भेज दीजिएगा, ठीक है। योर फेथफुली, नेम, रोल नंबर, रैंक नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस ऐसे भर के, प्लेस और डेट भर के इसको स्कैन करके भेज दीजिएगा। तो ये होता है क्या, एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है। तो इससे जो है दोस्तों आपका जो है वो समझ जाएंगे कि हाँ आप उस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, या वो समझ जाएंगे कि हाँ ये मेल आईडी एक्टिव है, आपको अभी कहीं नहीं जाना है। ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और क्या क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन ये था ज्वाइनिंग बिफोर 15 नवंबर। हाँ एक नोटिस आया था दोस्तों, ये जो जिसमें बताया गया है कि आपका ज्वाइनिंग जो है 15 नवंबर के पहले हो जाएगा। वो जो है कौन से कमांड का था, नॉर्दर्न कमांड का था, मतलब कि उसमें नॉर्दर्न रीजन से भेजा गया था सारे डिपार्टमेंट के 2048 कैंडिडेट्स को। ऐसे बोला गया था कि इनको ज्वाइनिंग करा देना है और 15 नवंबर के पहले इशू कर देना है ऑफर लेटर, ठीक है। तो अभी तो लग नहीं रहा है दोस्तों कि ये जो है होने वाला है, और वो 2 नवंबर का ही नोटिस था, तो इसलिए उसको इग्नोर करिए। अभी जिस तरह हो रहा है आपका प्रोसेस उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं यही बोलूँगा। फिर एक और नोटिस आया था कल, डीवी इन मुंबई ऑफ एमपीआर एंड डब्ल्यूआर रीजन, ठीक है दोस्तों। ये जो है पहले ही कुछ मुद्दा उठा था कि एक रीजन का है, दूसरे रीजन में जाके दूसरे स्टेट में क्या डीबी करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कंफर्म भी हो गया। एक आपको नोटिस दिखाएंगे अभी हम, कौन था, हाँ ये था CPWD का डिपार्टमेंट का था। इसमें जो है लिखा गया है कि आपको जो है इस एड्रेस पे आना है, ठीक है। मुंबई आना है, ओल्ड सीजीओ कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया गया है, और ये जो है नोट में आपको देख सकते हैं ये कौन सा रीजन का है, WR रीजन और MPR रीजन दोनों का है, ठीक है दोस्तों। और मुंबई बुलाया गया है, और इसमें सारे देखिए, इसमें भी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके आना है इसमें बोला गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक दोस्तों इसमें पॉइंट नंबर जो है ना 6 है, शायद 6 नहीं है, एक मिनट, कुछ ये जो है ना, हाँ इसमें देखिए क्रूशियल डेट को लेकर 24/2/2023 बोला गया है। और कोई डिपार्टमेंट जो है दोस्तों इसको आगे कर दे रहा है, तो इसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये सब जो चीज़ें लेके आने को बोला है तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा, हाँ ये सब है। और 64 मैट्रिकुलेशन दोस्तों, इसमें 7th नंबर पॉइंट जो था ना, इसमें देखिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट का बोला है, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द SSC इंक्लूज्ड इन एनेक्सर 1। मतलब जो एनेक्सर 1 दिया गया है वैसे ही आपको क्या है फॉर्मेट में बना के ले जाना है, नहीं तो कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड, ये भी बोला गया है। तो इसलिए दोस्तों मैं बोला था अगर आप लोग फॉर्मेट में नहीं बनवा पाए हैं तो अभी रिसेंट का बनवा लीजिए, और उसको बिल्कुल ही फॉर्मेट में बनाइएगा, ठीक है। SDO तक का बनवा लीजिएगा, पहले RO से करवाइएगा फिर SDO से करवाइएगा, तो वो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इन सारी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों, यही था। आप लोग सारे क्वेश्चन का जो है जवाब आपको मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्वारीज रहती है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछ लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों इतना मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाय, टेक केयर एंड बी कंसंट्रेट टू योर गोल, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। बाय।